जी बेटा, अब हम डोमेन की तरफ आने लगे। डोमेन क्या है? सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़। ठीक है जी। मतलब किसी भी फंक्शन में आप एक्स की वैल्यूज़ जो पुट करते हैं अपने पास से, कोई भी, वो क्या कहलाती हैं? डोमेन वैल्यूज़। ठीक है। सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़, आउटपुट वैल्यूज़ का सेट एज रिजल्ट ऑफ इनपुट वैल्यूज़, कि इनपुट वैल्यूज़ के नतीजे में आपको जो वैल्यूज़ मिलती हैं उसका अगर सेट तैयार कर ले तो वो कहलाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं फंक्शन। बच्चों एक बात याद रखें, ये जितनी भी डेफिनेशन है सारी की सारी आपकी बुक पे मौजूद है। मैं जस्ट समझ लीजिएगा कि ऑफिशियल नहीं, मैं जस्ट एक ना आपको एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। फंक्शन पहले पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 1 पे ही इसकी डेफिनेशन। ठीक है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम, वहाँ से आप देख भी सकते हैं, एक्स टू वाई, एक्स और वाई बोथ सबसेट्स आर, इज ए रूल और correspondence which assigns each x belonging to capital X a unique element y belonging to capital Y। तो बच्चों ये आपके पास ना डेफिनेशन है फंक्शन की, कि इसमें दो कंडीशन है कि जो पहला सेट है उसके हर एलिमेंट की अटैचमेंट होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि अटैचमेंट तो हो लेकिन दूसरे एलिमेंट के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उसकी अटैचमेंट हो। तो ये बेटे आपके पेज नंबर 1 पे डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे ज़रा देखिए, हल्का फुल्का सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मैं इसको वैसे ही कह देता हूँ कि फंक्शंस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स, जिसमें एक्स नज़र आए, मतलब साइन, लॉग, ई की पावर वगैरह नज़र ना आए, अकेला एक्स आ जाए, एक्स की पावर्स आ जाए, एक्स की फ्रैक्शन आ जाए, एक्स उसमें लाजमी नज़र आए। ठीक है। तो देखो बच्चों, पोलिनोमियल फंक्शन ये भी आपके मौजूद है। ऐसा फंक्शन जो कि पोलिनोमियल की शक्ल में डिफाइंड हो उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। ज़रा देखिए बच्चों, मसलन ये जो फंक्शन है पी ऑफ एक्स, जनरल फॉर्म इसकी ये वाली है, ए एन माइनस वन एन माइनस ए एन माइनस टू ए एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए टू एक्स ए वन एक्स ए नॉट। ठीक है। तो ये वाला क्या है? आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। इसी पोलिनोमियल फंक्शन की मज़ीद कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। अभी ये पहला हम कर रहे हैं। पोलिनोमियल फंक्शन में मज़ीद आगे चल के आ जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको आप क्या कह सकते हैं? ए फंक्शन, ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 ax square bx plus c where a should not be 0। ठीक है। तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि जिसमें डिग्री 2 हो। इसके बाद आ जाता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो ये क्या है जी? ये लीनियर फंक्शन है, इसमें भी a शुड नॉट बी 0। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह से आप आगे आ जाएं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई ऑफ एक्स इक्वल एक्स, आई फॉर आइडेंटिटी से ज़ाहिर करते हैं। आइडेंटिटी का
मेन जो फीचर है वो ये है कि जो पुट करते वही जवाब आता है, जो पुट करते वही जवाब आता है। आपने बेटे याद रखना है, आइडेंटिटी वाले केस में डोमेन इज़ ऑलवेज इक्वल रेंज, मतलब जो अरकान डोमेन में होंगे और वही सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज में। इसमें डोमेन और रेंज जो है हमेशा जो डोमेन होगी वही रेंज होगी, बराबर होती है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का सिंपली इसको हम सी से सी फॉर कांस्टेंट इस तरह ज़ाहिर कर देते हैं, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे के एनी कांस्टेंट है, कोई भी। अच्छा, इसमें बच्चों आपने याद रखना है, एमसीक्यू आपका बन सकता है, इसमें जो रेंज होगी ना वो रेंज होगी ऑलवेज आ सिंगल एलिमेंट, मतलब आप जो कुछ मर्जी पुट करते जाएं। मैं मसलन मिसाल देता हूँ, एफ एक्स है आपके पास 3, अब आप एक्स की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये जो कुछ मर्जी रखें, सबका आंसर कितना आना है 3। तो इस रेंज में क्या है 3 है, और डोमेन में जो भी आप पुट करते जाए, रेंज डोमेन कुछ भी हो सकती है, रेंज में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। अब आपका एमसीक्यू बन सकता है कि ए फंक्शन विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इन इट्स रेंज इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, नन ऑफ दिस। तो आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह इसका एमसीक्यू, ए फंक्शन विच हैज़ सेम डोमेन रेंज इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन लेगा, उसमें से आप आइडेंटिटी फंक्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। या ऐसे भी आ सकता है, फॉर आइडेंटिटी फंक्शन वी हैव 4 ऑप्शन, डोमेन इक्वल रेंज, डोमेन नॉट इक्वल रेंज, डोमेन ग्रेटर दैन रेंज, या नन ऑफ दिस वगैरह वगैरह। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आ जाए आप रैशनल फंक्शन। रैशनल लफ्ज़ रेशो से निकला है, ठीक है। इसमें आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि दो पोलिनोमियल फंक्शन की रेशो, मतलब पी एक्स ओवर क्यू एक्स एंड क्यू एक्स शुड नॉट बी ज़ीरो। तो ये क्या है जी, रैशनल फंक्शन है। मतलब आप ये कह लें कि बटे की फॉर्म का कोई भी नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2x² प्लस 3x ओवर x माइनस 1 कहें तो ये क्या है, ये रैशनल फंक्शन है। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह अगर इसमें अंडर रूट वगैरह आ जाए ऊपर या नीचे या ओवरऑल, तो आप इसी को क्या कहेंगे, ये क्या है, इररेशनल फंक्शन भी इसको आप कह सकते हैं। लो बच्चों, ये तो थी हमारे पास पोलिनोमियल टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या था, सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, रैशनल, ये सारे के सारे पोलिनोमियल फंक्शन के ही आगे से हैं ब्रांचेस। नंबर 2 पे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा ये फर्स्ट ईयर में आपने 11वें चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ये जो फंक्शन होते हैं ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, या y इज इक्वल टू टैन एक्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इसी तरह इनके आगे से रेसिप्रोकल है, y इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स, y इज इक्वल टू सेकेंट एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। 11वें चैप्टर फर्स्ट ईयर में बच्चों आपने इनकी डोमेन और रेंज जो है वह पढ़ी थी। यहाँ पे भी बुक पे भी इसकी डोमेन और रेंज मौजूद है। इसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी बेटा क्या है, y साइन इनवर्स एक्स, y को 13वां चैप्टर था ये फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद हो। ठीक है, इसी तरह इनके रेसिप्रोकल भी आगे मौजूद है। लॉगरिथमिक फंक्शन, डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। बेटा क्या था, अगर हमारे पास हो जाए a टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन log y a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। इसमें y शुड नॉट बी ज़ीरो, मतलब जिसका लॉग ले रहे हैं वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक हो गया।
जबकि ये जो बेस है ई, दिस शुड बी ग्रेटर दैन 1। ठीक है जी, तो ये याद रखना है, बल्कि ये आप रहने दें, सिर्फ y ग्रेटर दैन 0 लिख लें तो इसी में वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन की ना मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं। एक को हम कॉमन लॉगरिथम भी कह लेते हैं, ये आपको याद हो क्लास 9 में आपका थर्ड चैप्टर होता था लॉगरिथम वाला, जिसमें वो आप मंटीसा बेस वगैरह करते थे। तो लॉगरिथम की ना दो किस्में हैं, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन में क्या होता है, बेस आपका 10 होता है और इसको हम LG से ज़ाहिर करते हैं। जो नेचुरल लॉगरिथम है इसमें आपका बेस होता है E, विच इज़ इरेशनल नंबर। ये पहले चैप्टर में हमने इसको काफ़ी इस्तेमाल भी किया था 1.3। ठीक है, तो उस वक्त आपका लॉगरिथम जिसकी बेस E हो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और उसको ज़ाहिर हम ln से करते हैं। आप आगे चल के देखेंगे कि नेचुरल लॉगरिथम जो बेतहाशा इस्तेमाल में आता है। छठे नंबर पे हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का लफ्ज़ जो है ना वो निकला है एक्सपोनेंट से। ठीक है, ए फंक्शन इन विच वेरिएबल occurs as एक्सपोनेंट। बस मतलब ऐसी फंक्शन जिसमें आपका जो फंक्शन होता है वो वेरिएबल जो होता है वो पावर की शक्ल में मौजूद हो, पावर की शक्ल में मौजूद हो। मसलन पावर में मौजूद हो, आप 2 की पावर x कर लें, 3 की पावर x+1 कर लें, तो ये वाले क्या हैं जी, ये दोनों y की पावर ओवर 3, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आगे चलते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल एक नई बात है आपके लिए। हाइपरबॉलिक फंक्शन में बच्चों क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ई, ये ठीक। इसी तरह कॉज, ये आई थिंक के दरमियान में ना माइनस था, कॉज हाइपरबोलिक इसको इस तरह से, टेन हाइपरबोलिक ये बेटा साइन ओवर कॉज आप करके देख लें, यही आपको ना हासिल होगा। और आगे इन्हीं के ही रेसिप्रोकल को सेकंड हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, ये वाले। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं हमारे। इन्वर्स हाइपरबोलिक ये बच्चों आप बुक से देख सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसका कभी कोई MCQ वगैरह आया है। हाँ जी, हाइपरबोलिक के हवाले से ना एक बात बतानी थी कि जिस तरह सादा साइन कॉज में आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सिक्वल, इसी तरह इसकी भी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये बेटा इसकी आइडेंटिटीज़ का ना मैंने जब 1.1 कर रहा था तो आपको प्रूफ भी मैंने करवाया था। ठीक है बेटा, ये वाली वो 3 आइडेंटिटीज़ हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखें इवन फंक्शन। ये डेफिनेशन मैं एक दफ़ा वैसे आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है, f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू f ऑफ x, x की जगह नेगेटिव x रखने से नो चेंज। इसी तरह अगर x की जगह नेगेटिव x रखने से नेगेटिव fx मतलब नेगेटिव आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ये क्या है ऑड फंक्शन। x की रिप्लेसमेंट x से करने पे अगर प्लस के साथ वापसी हो तो वो इवन फंक्शन है, माइनस के साथ वापसी हो तो वो ऑड फंक्शन है। और अगर आपने रिप्लेसमेंट तो की है लेकिन ना प्लस के साथ वापसी ना माइनस के साथ, तो हम क्या कहते हैं, वो ना इवन है ना ऑड है। इसके बाद देखिए बच्चों पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन द फंक्शन विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मसलन सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है, इसमें ये है, इसका मैंने सवाल भी करवाया था, ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसमें देखें तो x और y दोनों किस टर्म्स में डिफाइन है, थीटा में। इसी तरह बेटा अगर आप एलिप्स को देखें, इसका
क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है 1.1 में, तो एक्स ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इसमें भी एक्स और वाई दोनों किस शेप में, थीटा में। इसी तरह से बच्चों अगर आप पैराबोला, छठा चैप्टर होगा आपका सेकेंड ईयर में, पैराबोला, एलिप्स क्या होती हैं, हाइपरबोला, तो इसकी क्या थी, एक्स इज इक्वल टू जी ए सिकन थीटा और वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों एक्स, आई एम सॉरी वेरी सॉरी, पैराबोला की क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्केयर और वाई इज इक्वल टू 2AT। तो ये पैराबोला की है, ये आपका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। यहाँ पे एक्स और वाई बोथ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये बच्चों हमारा आज का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था एमसीक्यू टाइप, कि आप किस तरह से एमसीक्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने पूरे के पूरे चैप्टर का आज से हमारा पहला चैप्टर जो है ख़त्म होता है, कल से हम को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।